तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में कैसे डेरिवेटिव किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन में कोई फंक्शन रहता है तो उसका डेरिवेटिव कैसे किया जाता है, चलिए आज हम लोग सीखते हैं। ओके, तो y इक्वल मान लीजिए हमारे पास v इंटू यू फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन में। इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या सीखा, प्लस में सीखा और क्या सीखा, माइनस में सीखा। ठीक है, बेबी गुस्सा हो बेबी ना बेबी ना बेबी गुस्सा हो। देखिए y इक्वल मान लीजिए v इंटू यू है, तो कैसे करेंगे, dy बाई यहाँ पर dx करेंगे। dy बाई पहले क्या लिख देंगे, dx। और आपने सुना होगा घर वाली और बाहर वाली, आपने क्या सुना होगा, घर वाली और क्या सुना होगा, बाहर वाली। तो सेम प्रोसेस इस पे लगाना है कि जब घर वाली अंदर रहती है तो बाहर वाली कहाँ रहती है, बाहर रहती है। जब बाहर वाली अंदर आती है तो घर वाली क्या चली जाती है, बाहर चली जाती है। क्या होगा, लफड़ा होगा, झगड़ा होगा। तो यही चीज है। जैसे मान लीजिए इसमें से किसी एक को घर वाली और एक को क्या करेंगे, बाहर वाली। तो यहाँ पर मान लीजिए दोनों में से किसी एक को, जैसे मान लीजिए ये जो चीज है u को हम बाहर रखते हैं यानी बाहर वाली मानते हैं, तो घर वाली के अंदर क्या होगा, ये d क्या है, घर है। तो यहाँ पर d के अंदर हमारे पास क्या होगा, घर वाली हो जाएगी। फिर उसके बाद प्लस देंगे। अब घर वाली को क्या करेंगे, बाहर करेंगे, और बाहर वाली को क्या करेंगे, घर के अंदर लेके आएंगे। तो यानी v हो जाएगा और u बाई क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो ये तो मस्ती मजाक में हम लोग कर रहे हैं, क्लास में आएगा। लेकिन इसको कैसे रखना है, एकदम इजी प्रोसेस में आपको मैं बता रहा है कि y इक्वल मान लीजिए w इंटू क्या है, t है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, जब भी आपको कोई मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन रहेगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कि दोनों में से किसी, एकदम इजी वे में समझिएगा। कैलकुलस बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। इससे मतलब दुनिया में कोई आसान टॉपिक नहीं, डरने का नहीं। हम हैं साथ में, बस आप और हम मिलकर एकदम फटाफट कैलकुलस को एकदम इजी बनाएंगे और सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों में से किसी एक फंक्शन को बाहर कर दीजिएगा, दोनों में से किसी एक फंक्शन को क्या कीजिएगा, बाहर कीजिएगा, और एक का क्या निकालेगा, डी से निकालेगा। ठीक है, फिर प्लस दीजिएगा, जिस फंक्शन को आपने अंदर रखा उसको बाहर कर दीजिएगा, और बाहर वाले फंक्शन को क्या कीजिएगा, अंदर कर दीजिएगा। या यू बोल सकते हैं, इसको बस रिवर्स मान दीजिएगा, यानी w को बाहर कीजिएगा और t को क्या कीजिएगा, अंदर कर दे। बस हो गया। फिर से एक बार बोल रहे हैं, फिर वापस आते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई फंक्शन रहेगा तो दोनों में से किसी एक फंक्शन को बाहर करेंगे। तो मान लीजिए u को हमने बाहर कर दिया, तो v का क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। फिर प्लस देंगे और उसके बाद इसको रिवर्स मार देंगे। कुछ टेंशन नहीं लेना, टेंशन तो लेना ही नहीं है, टेंशन तो दुनिया में कोई लेता नहीं है, आप लोग और नहीं लेते हैं। तो दोनों में से किसी एक फंक्शन को हमने क्या कर दिया, बाहर कर, जैसे u को बाहर कर दिया तो v का डेरिवेटिव निकाला, फिर प्लस देंगे। इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा यानी उल्टा बोले तो v को बाहर करेंगे और u को क्या करेंगे, अंदर करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ फिर से मैं समझा रहा हूँ, w इंटू टी है तो t को बाहर रखेंगे, w को यहाँ पर dc निकालेंगे, फिर प्लस करेंगे और फिर w को बाहर कर देंगे और t का क्या निकालेंगे, dc। dc बोले तो डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव करेंगे। बस हो गया इस प्रकार से। तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात यहाँ पर नहीं है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो d के अंदर है उसी का डेरिवेटिव होता है, जो d के अंदर है उसी का क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। बाहर वाले का डेरिवेटिव नहीं करते। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, गलती में या गलतफहमी में इसका भी डेरिवेटिव लिख देते हैं, इसका डेरिवेटिव नहीं लिखते हैं। सिर्फ डेरिवेटिव किसका होता है, इसका होता है और इसका होता है। समझ में ना बात, जो बाहर फंक्शन रहेगा उसका डेरिवेटिव नहीं होता है। जैसे सज के सावर के चपया बेलुए रानी। यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए हमने एक फंक्शन लिया x इंटू साइन एक्स लिया, और आपको हमने क्या बोला कि कैसे इसका डेरिवेटिव करेंगे, कैसे डेरिवेटिव होगा। तो दोनों में से किसी एक फंक्शन को बाहर कर दीजिए। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, साइन x को बाहर कर दिया, तो किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, x का। किसका निकालेंगे, x का। और फिर यहाँ प्लस देंगे, इसको जस्ट ऐसे रोटेट करेंगे, यानी x को बाहर कर देंगे और साइन का क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। बस में क्या, साइन का क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। ध्यान इधर उधर झांका झांकी मत करो, इधर से ध्यान से देखिए, मजा आएगा, एकदम मजा आएगा। तो यहाँ देखिए, तो क्या करेंगे हम लोग, ऐसे लिख दिए। अब देखिए जो बाहर इसका डेरिवेटिव नहीं, ये
आपको एकदम सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा यहाँ पर आएगा, यानी कि sin x यहाँ लिख देंगे। अब किसका डेरिवेटिव होगा तो x का, तो x का यहाँ ढूंढिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, रटना नहीं है, सिर्फ इसको यूज कर लेना है। और जैसे जितना ही आप इसको यूज करेंगे उतना ही आपको फटाफट आ जाएगा। और आप लोग, हम तो जानते ही हैं, आप लोग को यूज करने बहुत आता है, हमको मालूम है, बस ना करना। यहाँ पर तो x का डेरिवेटिव देखिए यहाँ पर कितना है 1, यहाँ से क्या कर देंगे 1 कर देंगे, फिर यहाँ x लिख देंगे ये वाला चीज, फिर यहाँ देखिए sin आ गया, तो sin का डेरिवेटिव कितना होता है cos, यहाँ पे क्या लिख देंगे cos। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया बात, आया कि नहीं यार, एकदम आया। देखिए तो y बराबर, अब दूसरा क्वेश्चन है, तो y बराबर मान लीजिए कि √x है और यहाँ पर क्या लिख दिया गया log x, यहाँ पे क्या लिखा गया log x, तो यहाँ पे dy पे क्या लगा देंगे dx। फिर वही काम हमने जो बोला है कि दोनों में से किसी एक फंक्शन को क्या किया जाएगा बाहर करेंगे। तो मान लीजिए आपने यहाँ से सोचा कि √x को क्या करें बाहर करें, तो √x को बाहर करेंगे तो किसका dc निकालेंगे log x का, किसका निकालेंगे log x का, फिर यहाँ पे क्या करेंगे प्लस, इसको रोटेट कर देंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा और ये वाला इसका क्या निकल जाएगा dc निकल जाएगा। बस में आ गया, इसका dc निकाल दिया। अब यहाँ पे √x हो गया, अब देखिए यहाँ √x का तो dc लिखेंगे नहीं, log x का लिखेंगे, तो log x का dc इसमें से कितना है 1/x, बस यहाँ पर 1/x यहाँ पर लगा देंगे। अब इधर क्या कर दे log x लिख दिए। अब यहाँ पर √x का dc देखिए इसमें से कहाँ पर √x इधर है, यानी यहाँ पर कितना हो गया 1/2 √x, ये आपका क्या होगा आंसर हो गया। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा जो मैं बोल रहा है वही करना है। और आप और हम मिलकर बार बार बोल रहे हैं, कैलकुलस आपको मैं सिखा के ही रहे, काहे नहीं सीखेगा। हीरोइन हो हीरोइन तना ना किएलू कि कैलकुलस नहीं क्या, सारा मैथ आपको सिखाएंगे, ठीक है। देखिए कुछ एग्जांपल और हम लोग लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर है कि कैसे इसको हम लोग बनाएं। जैसे मान लीजिए y इक्वल आपके पास x इंटू e के पावर क्या हो गया x आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे dy बाई dx लेंगे, क्या लेंगे dy बाई dx लिखेंगे, बस में आ गया। और टुकुर टुकुर इधर देखो भाई, टुकुर टुकुर देखो तबे जाके समझ में आएगा, ना समझला टुकुर टुकुर देखो। तो यहाँ देखो इधर आ गया, मान लीजिए e इंटू b पर इसको ब्रेक करना हमको, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन है, तो दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे बाहर करेंगे। जैसे मान लीजिए e के पावर x को बाहर करेंगे तो किसका dc निकालेंगे x का, बस में आ गया। अब x को बाहर कर देंगे, अब ये किसका हो जाएगा e के पावर x बाई क्या होगा dx, बस में आ गया। फिर से वापस समझाते हैं, दोनों में से किसी एक को बाहर लिखिए और एक का क्या निकालिए dc, फिर प्लस दीजिए और इसको रोटेट कर दीजिए। रोटेट मतलब जो अंदर उसको बाहर कीजिए और बाहर जो उसको क्या कर दीजिए अंदर कर दीजिए। समझ में आई कि नहीं बात। अब यहाँ देखिए, तो बाहर वाले का तो dc लिखते नहीं है, नहीं लिखेंगे। अब x का dc लिखेंगे, तो x का dc यहाँ पर लिखा हुआ कितना 1, खाली बस आप यूज कीजिए, एकदम अच्छे से यूज कीजिए, समझ में आ रहा बात ना, थोड़ा बड़ा नहीं। अब यहाँ पर x हो गया, अब e के पावर x